दादाजी, ये तस्वीर तो हमारे स्कूल में भी है, इनके बारे में बताइए ना। बेटा, ये तस्वीर है इंसानियत के प्रति समर्पित भावना की, देश के प्रति सच्ची निष्ठा की और दूरगामी सोच की। इस छोटे से डाक टिकट की एक लंबी कहानी है जो शुरू हुई तब जब हम आजाद नहीं थे। हरियाणा का जिला रोहतक और रोहतक का एक साधारण सा गांव सांघी। 26 नवंबर 1914 चौधरी मातूराम और चौधरी बलदेव सिंह देश की आजादी की बातें कर रहे थे। वहीं उस समय श्रीमती माम कौर ने जन्म दिया एक ओजस्वी बालक को। उस बालक का नाम रखा गया रणबीर सिंह। इनके पिता चौधरी मातूराम स्वयं आर्य समाजी, स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे। लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह से चौधरी मातूराम के पारिवारिक संबंध थे। सन 1921 चौधरी मातूराम गांधी जी से मिले और बाद में उन्होंने रोहतक में एक सभा की अध्यक्षता की जिसे गांधी जी ने संबोधित किया। 5 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उस वक्त जो है मुझको गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और 4 जमात उर्दू की मैंने सांगी गांव में पास की। इसके बाद उन्हें भैंसवाल के गुरुकुल में आगे पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर मैं वैस हाई स्कूल रोहतक में दाखिल हुआ। वैस हाई स्कूल की जो नींव रखी थी वो महात्मा गांधी ने स्वयं रखी थी। तो उसके बाद रोहतक में एक इंटरमीडिएट कॉलेज था, तो उसमें मैंने एफएससी मेडिकल ग्रुप पास किया। इसी बीच 1929 में बड़े भाई के साथ वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखने गए। वहां उनका बाल मन प्रभावित होकर कह उठा, हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए। शिक्षा यात्रा अब भी जारी थी। 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बीए पास किया। पढ़ाई के दौरान ही इनका विवाह सुश्री हरदेई जी से हो गया, जिन्होंने जीवन के हर सुख दुख में साथ दिया। जेल में जाते थे, मैं तो अपने बच्चा ना कहनी बेटा तुम्हें पढ़ो और उनको समझाती। 5 मार्च 1941 महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और गांधी जी की नीतियों का प्रचार करने लगे। गांधी जी के आह्वान पर ही उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। फलस्वरूप जेल भेज दिए गए। चौधरी जी कई जेलों में रहे क्योंकि इन्होंने तो कोई मूवमेंट छोड़ी नहीं जिसमें ये देश के लिए न गए हों। पिता के देहांत के बाद अपना सर्वस्व अपने भाइयों के नाम कर ये पूरी तरह देश को समर्पित हो गए। कुल जमा 3.5 वर्ष तक चौधरी साहब ने सश्रम अंग्रेजों की जेल काटी और 2 वर्ष तक नजरबंद रहे। 14 जुलाई 1947 को 33 वर्ष की आयु में चौधरी साहब ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। वे सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य थे और जो उस समय का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश था उसमें इनके जैसे इंसान को उभर के संविधान सभा तक पहुंचना कोई एक आसान बात नहीं थी। और फिर 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हो गया। चौधरी रणबीर सिंह जी का स्वप्न भी साकार हो गया। लेकिन देश का बंटवारा एक ऐसा कांटा था जिसकी चुभन इस खुशी को कम कर रही थी। दंगे भड़के हुए थे। लोगों को समझाने और पुनर्स्थापित करने में चौधरी साहब तन मन से जुट गए। देश की धरती से मुसलमान भाइयों का चले जाना उन्हें गवारा नहीं हो रहा था। रणबीर सिंह ने जिस वक्त देखा कि मुसलमान पाकिस्तान निकले उसके दुख हुआ। महात्मा गांधी भी आए, बुलाए से यहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। जिला अलवर, जिला भरतपुर और ये हमारा जिला गुड़गांव के जितने मुसलमान हिंदू सब भाई थे इकट्ठे हो गए थे। 6 नवंबर 1948
देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में उनके हर शब्द में समाजोत्थान एवं ग्रामीणों का दर्द झलक रहा था। उन्होंने किसानों की हितों को संविधान में शामिल किए जाने की सबसे पहले पहल की थी। मैं समझता हूं कि आज़ादी के कई वर्षों बाद कृषि उत्पादों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की तथा किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किसानों का जीवन सुधारने और कृषि के विकास को बढ़ावा देने के प्रति कितने चिंतक रहे। इसके अलावा संविधान सभा में उन्होंने गौ रक्षा का मुद्दा उठाया और गौवध का बहिष्कार करने की बात कही। संविधान सभा में बाल विवाह का उन्होंने कड़ा विरोध किया और इसे संज्ञेय अपराध घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने किसानों व अनुसूचित जातियों पर लगने वाले कर की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित किया। भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। जिस देश के अंदर पंचायती राज हो और लोगों की ख्वाहिश हो और लोगों की भाषा के अंदर काम करना ही होगा, तो बात सीधी है कि अगर हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से वो जोड़े रखना है तो उसके लिए हिंदी की तरक्की करना हमारे लिए निहायत जरूरी है। 1952 और 1957 में वो रोहतक से लोकसभा के लिए चुने गए। सन 1962 में संयुक्त पंजाब के लिए विधानसभा चुनाव हुए तो चौधरी रणबीर सिंह कलानौर हलके से भारी मतों से विजयी हुए। पंजाब मंत्रिमंडल में वो बिजली तथा सिंचाई विभाग के मंत्री बनाए गए। सिंचाई मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही भाखड़ा डैम का निर्माण करवाना। भाखड़ा का निर्माण में मतलब कंप्लीशन में उनका बड़ा भारी हाथ है। मैं छोटा सा था, मैं स्वयं उस मौके पर हाजिर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ भाखड़ा आए थे। उस समय मेरे पिताजी जो हैं वो सिंचाई मंत्री थे और देश को जो है समर्पित जो भाखड़ा डैम किया वो 22 अक्टूबर 63 को किया था। पंजाब के इरिगेशन और पावर मिनिस्टर बनने के बाद वे अपने मेवात के भाइयों को नहीं भूले। यहाँ की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने केवल 9 महीने में नहर का निर्माण करवाया। अपने कार्यकाल में उन्होंने पंडोह प्रोजेक्ट, रेणुका परियोजना, पोंग और किसाऊ बांध, व्यास सतलुज लिंक का निर्माण जैसी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की। चौधरी साहब पंजाब में ही लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहे। 1965 की लड़ाई के दौरान वे पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों से मिलने गए। 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य का उदय, जिसकी आवश्यकता को वे 17 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तावित कर चुके थे। जब ये हरियाणा बना तो वो पंजाब में मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जो हरियाणा को बनाने का प्रस्ताव जो रखा गया था वो एज मिनिस्टर उन्होंने वो प्रस्ताव रखा और मेजॉरिटी से पास हुआ और वो प्रस्ताव लेके इंदिरा जी के पास आए और इंदिरा जी ने उसके बाद हरियाणा बनाया। अब समय था हरियाणा के विकास का। लोक निर्माण विभाग में उन्होंने मंत्री पद संभाला। साधारण मानव का एक असाधारण व्यक्तित्व। मैं 7 डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज का मेंबर रहा जो कोई हिंदुस्तान में नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा। तो हरियाणा में जब बट गया ना पंजाब, तो उसमें मैं मेंबर मिनिस्टर भी रहा। तो खैर इसके बाद जो है मैं राज्यसभा का हो गया। एक दिन मैं डिप्टी लीडर हो गया राज्यसभा का। मैं एक दिन बैठा था सेंट्रल हॉल में, इंदिरा गांधी मेरे पास आके बैठे। मैंने कहा बहन आपने बड़े बड़े काम किए हैं, एक काम और कर। बोले क्या? मैंने कहा आप जो है XMP की पेंशन कर दो। कर दी तो XMP की पेंशन मंजूर। निश्चल
और निष्कपट भाव के सच्चे राजनीतिज्ञ थे। 64 वर्ष की आयु में जब उन्हें राजनीति में स्वार्थ नजर आने लगा, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इनके जीवन के राजनैतिक पक्ष और मानवीय पक्ष समानांतर रूप से महत्वपूर्ण रहे। वे सामाजिक गतिविधियां जिनकी नींव उन्होंने अपने राजनैतिक कार्यकाल में रखी थीं, अब वे उनमें सक्रिय होकर काम करने लगे, जैसे भारत कृषक समाज, हरिजन समाज संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, भारत सेवक समाज आदि। बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति सुधारने के लिए वे स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष बने। चौधरी साहब ने श्री शील भद्र याजी और प्रोफेसर एनजी रंगा के साथ मिलकर निरंतर स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं का निराकरण किया। 72 में इंदिरा गांधी से मिलके शील भद्र यादी मैंने कहा कि देखो ये जो जेल गए हैं स्वाधीनता सेनानी है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। सन 1980 में इस पेंशन योजना को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का नया रूप दिलवाया। चौधरी रणबीर सिंह का राजनैतिक और सामाजिक जीवन बहुत ही सफल रहा और इसका आधार था उनकी व्यवहारिक सोच और हर कार्य को एक कर्तव्य की तरह पूरा करने की भावना। उन्होंने अपने परिवार को संस्कारों से सींचा। जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनकी पत्नी श्रीमती हादेई हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहीं। चौधरी साहब के 92वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने उनका अभिनंदन किया और चौधरी साहब को संविधान की एक प्रति भेंट की। हम संविधान दिवस के दिन पर अपने एक संविधान निर्माता चौधरी रणबीर सिंह जी की 91वें सालगिरह मनाते हुए अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गरीब, कमज़ोर, किसान, दलित और दुखी का साथ दिया है, उन्हीं के लिए संघर्ष किया है, गांवों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, समाज में सद्भावना के लिए प्रयास किया है। इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें ताम्र पत्र और बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। 1 फरवरी सन 2009 इस महामानव ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। ग्रामीण अंचल का सूर्य अस्त हो गया। देश के महानायक को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। In his demise, the country has lost a fearless freedom fighter, an ardent Gandhian, a visionary, and a distinguished parliamentarian. Chaudhry Ranbir Singh Ji passed away. We deeply mourn the loss of these friends, and I'm sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family. The House may now stand in silence for a while as a mark of respect to the memory of the departed. उनकी अस्थियां भाखड़ा और हथनी कुंड बैराज के जल में विसर्जित की गईं। चौधरी रणबीर सिंह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान देते हुए 1 फरवरी 2011 को उनका डाक टिकट जारी किया। हमारे ऊपर उनके त्याग और बलिदान का एक बहुत बड़ा कर्ज है। कम से कम इस बहाने हम उस कर्ज का एहसास तो कर ही लेते हैं। जीवन भर वे देश में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहे और आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हम लोगों ने अपनी लाइफ शुरू की देश की या गुलामी को हटाने के लिए, अब देश आज़ाद हो गया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ नौजवानों से कि देखो भाई, अब तुम्हारे जिम्मा है, हमने आज़ाद देश तुम्हारे हवाले में किया, इसकी आज़ादी को कोई खतरा ना हो। हमने सेकुलर समाज बनाने का फैसला किया तो सेकुलरिज्म टूटने न पाए, ये फिरका परस्ती आगे न जाए। गरीब हो अमीर हो, गुर्बत को हटाने के लिए हम कोशिश करें, देश से गुर्बत मिटे, लेकिन
आपस का भेदभाव